जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से हमेशा प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सफलता हासिल करें, सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो आपके लिए सही हो, पॉजिटिव हो, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके लिए गॉड गाइडेंस लेकर आए हैं, ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं, मदर यूनिवर्स का मैसेज लेकर आए हैं कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर हमेशा किसी न किसी के रूप में हम लोगों के साथ होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं उस हिसाब से हमें कोई ना कोई गाइडेंस देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनका गाइडेंस, हम उनका मैसेज समझ पाते हैं या फिर नहीं। तो आज इसी टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिन्हें भी मानते हैं, देखिए शक्ति एक है पर उसके रूप अनेक हैं, ठीक है। तो जिस शक्ति को भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो हमारे थ्रू, हमारे द्वारा आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आप कोशिश करना कि आप वीडियो स्किप ना करें, आप वीडियो पूरा सुनें। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो सुनने का, तो आप अभी इसे यहीं पर रोक सकते हैं। आप जब भी सुने पूरा सुने, क्योंकि डियर हम आपसे एक बात कहें कि जर्नल रीडिंग होती है। अब इसमें ज़रूर सबकी समस्याओं का समाधान होगा, थोड़ी थोड़ी सी बातों में सबको कुछ ना कुछ ईश्वर बताना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्किप कर कर के सुनेंगे, पता नहीं किस लाइन में आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाए, पता नहीं कौन सा शब्द आपके लिए हो। इस वजह से हम यही कहेंगे कि आप और वीडियो पूरे देखें ना देखें, पर जब भी गॉड गाइडेंस का वीडियो हो, जब भी ईश्वर का संदेश हो, आप उसे ज़रूर पूरा देखें। क्योंकि जितना प्यार, परिवार, करियर ज़रूरी होता है, उतना ही ईश्वर भी ज़रूरी होते हैं। और जब हम ईश्वर को नज़रअंदाज करते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं आती हैं। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक पाइल चूज़ करना है। जो भी पाइल आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो, आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ईश्वर, एंजल्स, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं, जैसे भी आप उन्हें जानते हैं, जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, आपके स्पिरिट गाइडर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को देखते हुए वो आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन मिथुन, तुला, कुंभ राशि है ना। और दूसरा है यहाँ पर जल तत्व, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन थोड़ा सा कम है, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, इनिशियल नहीं बताने वाले, ठीक है। अब आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको देखते हुए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है,
वो किसी चीज़ के लिए कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक्शन, कुछ लोग किसी को बहुत पसंद करते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है कि वो आपका क्रश हो, ठीक है। आपको उनके लिए बहुत अटैचमेंट फील होता है, बहुत आकर्षण, बहुत ऐसे किसी से एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन महसूस होता है। आप दिल के बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ व्यक्ति हैं, साफ सुथरे इंसान हैं, बहुत ही इमोशनल, दिल से सोचने वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने वालों में से नहीं हैं। और आप यही सोचते हैं कि पूरी दुनिया शायद मेरी तरह ही है। तो कोई है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और पसंद ही नहीं, आप महसूस भी कर रहे हैं किसी के लिए कि एक अनजानी सी डोर है जो आपको उनकी तरफ खींच रही है। हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर वो खुद भी मैरिड हो, मतलब कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि प्रपोज किया जाए, सिचुएशन ऐसी नहीं है। या तो आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू है, या फिर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस इंसान के प्रति आप इतना ज़्यादा समर्पित हो रहे हैं, अभी आप उनके बारे में भली भांति पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानते। आप कहेंगे नहीं जी मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो आप सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना आपसे बताया गया है, और सच कोई नहीं बताता। तो जिनकी तरफ आप इतना आकर्षण महसूस कर रहे हैं, आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं, आप उनसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आप उनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अभी ऐसा कोई एक्शन मत लेना, अभी वेट करिए। अभी किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? अगर ऐसी बात है, अगर किसी से प्यार करते हैं और इस बात से रिलेटेड कोई बात है, एक बात और, मान लीजिए कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं उनके साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए, आप उनके साथ भागना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, लाइक एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ईश्वर अभी आपको यहाँ पर रोक रहे हैं कि अभी वेट करिए, अभी एक्शन मत लीजिए, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए उनके बारे में, सारी जानकारी निकालिए डीपली, ऊपर ऊपर नहीं, अच्छे से। उसके बाद आप एक्शन लेना इन द नियर फ्यूचर, कुछ समय बाद, लाइक 2-3 हफ्ते बाद, अच्छी तरह से पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको एक्शन लेना है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में उनके बच्चों को लेकर शायद चल रहा है कि कहीं से कोई रिश्ता आया है, या फिर किसी ने आपको सुझाव दिया है कि वो बहुत अच्छे हैं, एक बार आप बात कर लीजिए। हो सकता है कि वो आपको पसंद भी आ गए हों, लेकिन फिर भी ईश्वर अभी आपको कह रहे हैं कि अभी आपको एक्शन नहीं लेना है, किसी भी चीज़ के लिए अभी आपको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो ईश्वर यहाँ पर एक्शन लेने के लिए मना कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है, या ऐसा समझिए कि आप दोनों के दरमियान कोई तीसरा पर्सन आ गया है, और जिसने कहीं ना कहीं आपको आपके प्यार से दूर कर दिया है। आपकी लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है प्यार और करियर को लेकर। कुछ लोगों की लाइफ प्यार और परिवार को लेकर इम्बैलेंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। आप अकेले ही सबके करता धरता हैं, लाइक आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ आप ही करने वाले, लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन वही है कि आमदनी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं।
आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है आपके जीवन में। तो शायद आप जहाँ जॉब करते हैं वो जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो रहे हैं, इसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं तो अब आप वापस लौट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ईश्वर अभी आपको मना कर रहे हैं कि नहीं, कुछ दिन और सब्र करिए, कुछ दिन और सब्र करिए। जहाँ इतने दिन कर लिया वहाँ कुछ दिन और, कुछ दिन मतलब 2 हफ्ते कम से कम और, समझ रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं पर समाधान नहीं मिलता। शायद मैरिड हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बड़ी समस्याएं हैं, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है आप लोगों के दरमियान, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं हमेशा, जैसे आपके दिल से कुछ बातें निकलती ही नहीं। अगर आपको कोई कुछ बोल देता है ना तो आप उसे भूलते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि हमने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले इंसान हैं। लेकिन लोग आपके साथ गेम खेल कर जाते हैं, ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। आप कभी किसी के साथ गेम नहीं खेल सकते, आप कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर दिक्कत सह लेंगे लेकिन कभी किसी और को दिक्कत में नहीं देख सकते, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं दे सकते। आप कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकते, अपने स्वार्थ के लिए मतलबी नहीं हो सकते। लेकिन जब लोग हो जाते हैं तो वो चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। आपके रिश्तों में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वहाँ पर भी सब बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, ट्रस्ट इशू चल रहे हैं। कोई है जो आपको लगातार टेंशन दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। आप अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगता है कि मेरा सर फट जाएगा, क्योंकि सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। पर समस्याएं इतनी हैं, दिमाग में इतने ज़्यादा अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स हैं कि आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे इन मुसीबतों से बाहर निकलूं, है ना। ये सिचुएशन हमें बहुत सारे लोगों की नज़र आई। तो देखिए, आप सब के लिए ईश्वर का क्या संदेश है वो समझिए। एक तो अगर आप कहीं पर भी कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, करियर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कुछ भी नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी 2 हफ्ते रुक जाइए, कम से कम 2 हफ्ते रुक जाइए। समझ रहे हैं। कोई भी कार्य करना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, अच्छे से छानबीन कीजिए, फुल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक्शन लेना है, वो भी 2 हफ्तों बाद। वेट करना है 2 हफ्ते तक। 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई है। समझ रहे हैं। अच्छा, जो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, जो शायद लौट जाना चाहते हैं, वो शायद हार गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अब मुझसे और नहीं होता, तो ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बहुत सारे साइंस दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी न किसी के थ्रू वो आपको कुछ बताना चाह रहे हों, बट आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। हो सकता है कि वो रिपीटेड नंबर्स के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। हो सकता है कि वो आपको आपके सपनों के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं। तो यहाँ पर किसकी गलती है? ईश्वर कह रहे हैं कि जो हम इशारे कर रहे हैं,
जिस लैंग्वेज में हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने का प्रयास करिए। हम आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, उसे इग्नोर मत करिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आप को आप इस स्थिति में लेकर आ जाएं। उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं। बस मेन बात तो ये है कि आपको उनमें संतुलन बनाना आना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपने लाइफ में बैलेंस बनाना नहीं सीखा तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, चाहे कितने भी पैसे हों आपके पास, चाहे कितनी भी अच्छी ज़िंदगी हो आपकी। बस आपको उसे सही से बैलेंस्ड करके चलना आना चाहिए। तो यहाँ पर ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आपको सफलता बहुत मिलेगी, लेकिन कुछ दिन वेट करिए और हम आपको जो साइन दे रहे हैं उनका मतलब समझने की कोशिश करिए। अब ये तो रही ईश्वर की बात, चलिए हम आपको समझा देते हैं, बता देते हैं कि जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं करियर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, सडनली आपको कोई एंजल नंबर दिखता है, समझ रहे हैं, कोई सा भी रिपीटेड नंबर दिखता है, बार बार दिख रहा है वो आपको, तो आप उस पर सीरियसली विचार करें। कैसे? आप फिर तुरंत अपने थॉट्स के बारे में सोचें, लाइक अपने विचारों पर ध्यान दें कि आप अभी क्या सोच रहे थे जब आपको ये नंबर दिखा, और उसका गूगल में तुरंत मीनिंग सर्च करें। जिन्होंने आपको नंबर दिखाया है वही आपको सही मीनिंग तक भी ले जाएंगे, ये समझ लीजिए, वही आपको सही मीनिंग तक भी ले जाएंगे गूगल में, वहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं वो, समझ रहे हैं? तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि मैं निराश हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, भार बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं गिव अप कर दूँ। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अंधेरों के बाद ही उजाला भी आता है। हारना नहीं है, जीतना है, ठीक है? आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अच्छा, उनके लिए हम बताएं, लाइक जो हस्बैंड वाइफ हों या फिर अनमैरिड कपल हैं जिनके दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई है और वो बहुत परेशान है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ जैसे बिखर गया है। आपका बहुत खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था जो आजकल कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है, ख़त्म होने की कगार पे है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, बहुत जल्द आप दोनों के रिश्ते में एक मधुरता आएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। बस ये समझ लीजिए कि आप अभी से, इसी वक्त से, एक तो टेंशन लेना छोड़ दो, नेगेटिव सोचना छोड़ दो, क्योंकि जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं, अगर वो आपके लिए बने हैं, अगर आपके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, अगर अनकंडीशनल लव है, तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को कभी अलग नहीं कर सकती, कभी नहीं, क्योंकि ऐसी आत्माओं को ईश्वर ही मिलाते हैं। उनकी परीक्षाएं तो बहुत होती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन बस ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं ईश्वर कि आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं, कितना कितना कितना। तो बस आप दिखा दीजिए कि आपको ईश्वर पर पूरा यकीन है, पूरा फेथ है, पूरा ट्रस्ट है, और आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे, कोई भी गलत एक्शन नहीं लेंगे। आप सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए और स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो आपका है उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बस आपको मेडिटेशन करना शुरू करना होगा, हीलिंग करनी शुरू करनी होगी अपने अनाहत चक्रा पे, अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेशन करना होगा, और उसी हार्ट चक्रा से आपको एक ग्रीन कलर की एनर्जी
ऐसे आपको फील करना है कि आप जब अपने फोर्थ चक्रा, आपका जहाँ हार्ट होता है, हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेट करना है और आपको फील करना है कि वहाँ से एक ग्रीन कलर की लाइट निकल रही है जो आपके पर्सन के हार्ट पर जाकर लाइक समा रही है। समझ रहे हैं? आपके हार्ट से निकली हुई वो लाइट एक तार है जो टूट नहीं रहा है, वो आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ऐसा फील करना है। समझ रहे हैं? तो आपको डेली अपने हार्ट चक्र पर मेडिटेशन करना है और आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बताएं इधर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी का भी सहारा लिया गया है। कुछ निकृष्ट टाइप के लोग होते हैं, निम्न स्तर की जो आत्माएं होती हैं, वो अक्सर अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, लाइक किसी भी आत्मा को मोहरा बनाती हैं, समझ रहे हैं, और उनसे अपना मनचाहा काम करवाती हैं। सामने वाले को तकलीफ़ देने के लिए, वो उन्हें हर्ट करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा करती हैं। तो आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी आई, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, वो डेविल एनर्जी में है। तो आपको दर्द देने के लिए, आपके पार्टनर को आपसे छीनने के लिए उसने कुछ तंत्र विद्या का भी इस्तेमाल किया है। समझ रहे हैं? लेकिन होगी प्यार की जीत। हमेशा सच्चाई की, अच्छाई की ही जीत होती है। कहते बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर उसे एक दिन हारना ही पड़ता है। और इधर भी बुराई को हारना पड़ेगा और इधर भी बुराई हारेगी, लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास नहीं हारना है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही हार जाएंगे तो सच बताएं, आपका शरीर कभी जीत नहीं सकता। आपको मन से कभी हारना नहीं है, क्योंकि मन के हारने से ही हार हो जाती है और मन के जीतने से जीत हो जाती है। अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ रखिए, स्ट्रांग रखिए कि जीत एक दिन आपकी होनी है। और आपने जो प्रेम दिया है अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, एक दिन आपका वही सच्चा प्रेम उन्हें आपके पास वापस लेकर आएगा। और देखना, आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगा उन्हीं के साथ। आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, अगर आप पॉजिटिव होकर उनका समाधान ढूंढेंगे ना, तो ईश्वर 100% आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे, आपको समाधान देंगे। लेकिन अगर आपको ही खुद पर ट्रस्ट नहीं है, ईश्वर पर ट्रस्ट नहीं है, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, हर जगह नेगेटिव लिखते हैं, तो फिर आप वैसी ही एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वैसी एनर्जी आप डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो फिर अच्छी आत्माएं होती हैं, वो आपके साथ रहना क्यों पसंद करेंगी, वो आपके पास रहना क्यों पसंद करेंगी, बताइए। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, समझ रहे हैं? सिचुएशन विल इम्प्रूव, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। बस थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे प्यार को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, कैसी भी समस्या है, उसका समाधान ईश्वर बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आपको देंगे। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ईश्वर की तरफ से। आप जिस फील्ड में, जहाँ पर भी, जैसे भी सक्सेस पाना चाहते हैं, ज़रूर मिलेगी। लेकिन होश से काम लेना है, जोश से नहीं। समझ रहे हैं? होश में काम करना है, जोश में नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करना है, समझ रहे हैं? इस वक्त दिमाग से चलने का टाइम है। हमें पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ज़्यादा इमोशनल होने पर सामने वाला आपको कमज़ोर समझ लेता है। आप रो देते हैं बात बात पर तो वो आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। तो आपको अपनी कमज़ोरी प्रस्तुत नहीं करनी है। इमोशनल होना हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत होती है ना? तो आपको उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना, उसे अपनी ताकत बनाना है। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ये ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं। आपके पार्टनर के दरमियान बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे, काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप बनने के आगे योग दिख रहे हैं हमें, समझ रहे हैं? बस आप अंदर से हार मत मानना, बस आप गिव अप मत करना, बस आप परेशान मत होना। आपके रिश्ते की एक बहुत अच्छी सी न्यू बिगनिंग होगी। बस हो सके तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए,
ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो ही अच्छे लोगों के साथ रहती हैं, बुरी आत्माएं अच्छे लोगों के साथ नहीं रह पाती। मान लीजिए कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो क्या आप कभी किसी नेगेटिव इंसान से दोस्ती करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने टाइप के लोग ढूंढते हैं ना दोस्ती करने के लिए, कि जो मेरे टाइप का हो, जो मेरे जैसा हो, मुझे उससे दोस्ती करनी है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा सोचते हैं, कोई बहुत नेगेटिव सोचता हो, नेगेटिव काम करता हो, आप उसके साथ कैसे सहज महसूस करेंगे? आपको उसके साथ अच्छा लगेगा ही नहीं, तो मित्रता होगी ही नहीं। ऐसे ही जब हम पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, ब्रह्मांड को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं, है ना, तो जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं ना यूनिवर्स में, तो वो हमसे अट्रैक्ट होती हैं, हमसे खुश होती हैं और वो हमेशा हमारी मदद करती हैं। लेकिन जब हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, रोते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं सबको, ईश्वर को, हर किसी को, अपनी हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो फिर जो पॉजिटिव सोल्स होते हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं और वो हमारी मदद भी नहीं करती हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। क्या करना है? निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। ईश्वर आपकी वर्तमान समस्याओं को देखते हुए आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि एयर साइन। उसके बाद है यहाँ पर जल तत्व, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत कम है। हम यहाँ पर देख रहे हैं आपकी वर्तमान समस्याएं, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं। शायद उनके करियर से रिलेटेड कोई जर्नी है या फिर उनकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई जर्नी है। आप बहुत समय से ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कहीं तो दूर जाने के बारे में आप सोच रहे हैं, या कहीं आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद मैरिज से रिलेटेड भी कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं, किसी की शादी में जाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी की शादी के बारे में, या खुद की शादी पक्की करने, या फिर अपने बच्चों की शादी पक्की करने। मतलब कि यहाँ पर ट्रैवल, यात्रा, जर्नी बहुत दिख रही है हमें। ठीक है? कुछ लोग हैं बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार, परिवार, करियर, इन तीनों में से कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन अब ऐसी हो गई है, लाइक वो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। आज हमने अपने ग्रुप में जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है, हमने वहाँ पर आज सबसे पूछा था मॉर्निंग में कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि
किसी से बात ना करें, कभी कभी बेवजह का गुस्सा आ जाता है या सबसे दूर जाने का मन करता है। एक तो ये सब तब होता है जब बहुत सारे रीज़न हो, कि घर में बनती ना हो, परिवार प्यार में कुछ ठीक ना चल रहा हो, करियर की तरफ से कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो इंसान कहीं भाग जाना चाहता है, कहीं छोड़कर चला जाना चाहता है। एक बहुत अलग अवस्था होती है जब हम संसार में रहकर भी संसार से मुक्त होने लगते हैं धीरे धीरे। किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कौन अच्छा समझता है, कौन बुरा समझेगा, कौन क्या कहेगा, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लगता है कि मौन हो जाएं, कुछ बोले ही ना, और फिर दिल करता है कि किसी से कुछ ना कहें और बस लोग यूं ही समझ लें तो ठीक है, और ना समझे तो कोई बात नहीं। जैसे कि किसी भी चीज़ पर कोई प्रतिक्रिया करने का मन ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो हमारा काम है हम वो नहीं करते, ऐसा नहीं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसे पूरा नहीं करते, करते हैं। लेकिन जब इंसान स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हासिल करने लगता है, जब वो डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगता है, फिर जो झूठी चीज़ें हैं ना, जो दुनिया में एक तरीके से इल्यूज़न क्रिएट कर रही हैं, जो जैसी हैं नहीं पर दिखती वैसी ही हैं, समझ रहे हैं, तो उस इल्यूज़न से हम बाहर आने लगते हैं। और ये झूठी शान शौकत, प्यार, परिवार, मोह, बंधन, इन सब चीज़ों में रहकर भी हम इनसे अछूते होने लगते हैं। लाइक जैसे कि कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है कमल, रहता कीचड़ में है लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ की एक भी बूंद अपने ऊपर पड़ने नहीं देता। ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों की बन रही है। अब ऐसा लगता है कि कभी कभी कि रास्ता ही मंजिल है, या फिर अगर कोई मंजिल है तो वो ईश्वर है। जो ज़िंदगी की आपाधापी है, जो दौड़ है ना कहीं वो और ही दौड़ समाप्त होने लगती है। अंदर से संतुष्टि आने लगती है, जैसे कि होता है कि संतोष होने लगता है कि ठीक है, जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इतना हो जाए बस बहुत है। बहुत ज़्यादा की महत्वाकांक्षा नहीं रहती। ऐसी सिचुएशन भी, ऐसी अवस्था भी कुछ लोगों की हो रही है। तो आज हमने ग्रुप में अपने पूछा था, तो कुछ लोगों ने ऐसी बात कही, और देखिए शायद अगर वो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए कार्ड भी निकल कर आया हुआ है। जी हाँ, तो जी हाँ, डेफिनेटली ये आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ इशारा करता है कि अब उन चीज़ों से आपका मोह टूटने लगा है, उन चीज़ों से आप दूर हटने लगे हैं जो कभी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगती थी। जो चीज़ें कल आपको बहुत अच्छी लगती थी, लाइक उनके प्रति आपको लगता था कि हाँ ये मतलब की चीज़ें हैं, अब वो चीज़ें बिना मतलब की लगने लगी, बेकार लगने लगी, टाइम वेस्ट करने जैसा लगने लगा है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो किसी से कुछ छुपा रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से, जिससे प्यार करते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत रूड हैं, उन्हें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है, वो भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, तो बस आपने छुपाना शुरू कर दिया है कि ठीक है, अब कहना ही नहीं है। जब कोई समझता ही नहीं है तो फिर कहने का फ़ायदा क्या। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पास्ट में डूबे हुए हैं, लाइक कोई घटना घटी है, कोई बात हो गई है, कुछ खो गया है, कुछ टूट गया है, उसमें इतना डूबे हुए हैं कि जो प्रेजेंट में उन्हें मिल रहा है वो उसे भी इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ लोगों का किसी से बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है, किसी के प्रति बहुत नाराज़गी है आपकी, किसी ने बहुत रूड बिहेव किया है, किसी से झगड़ा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत स्टक हैं, जैसे बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा असहाय, हेल्पलेस, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ आखिर मैं। कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है। तो डियर, सबसे पहले अब आप सुन लीजिए कि ईश्वर आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन हो, अपने आप हमारे शब्दों को
एंजेलिक गाइडेंस को रिलेट करते जाइए, जोड़ते जाइए। सबसे पहले तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जिसके प्रति भी जो नाराज़गी है, शिकायतें हैं, शिकवे गिले हैं, उन्हें दूर कर दीजिए और उन्हें माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पे हैं वो प्रेम से भरा हुआ रास्ता है, वो प्रकाश से भरा हुआ रास्ता है, वो प्रकाश से भरा हुआ रास्ता है, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ रास्ता है। और इन रास्तों में ये नाराज़गी, घृणा, ईर्ष्या, शिकायत, इन सब चीज़ों को लेकर नहीं चलना है। बड़ा दिल दिखाइए, मातृ भाव दिखाइए और माफ़ कर दीजिए। मदर यूनिवर्स की तरह माफ़ कर दीजिए, माफ़ करना सीखिए। स्पेशली उनके लिए ये बात है जो इस वक्त बहुत हैवी, बहुत लो फील कर रहे हैं, जो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद किसी ने कुछ कहा है या फिर लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ झगड़े वगड़े बहुत चल रहे हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने साथ उस नेगेटिविटी को लेकर चल रहे हैं, जिसे लेकर नहीं चलना है, जिसे छोड़ देना है। लाइक किसी ने कुछ बुरा कहा है, उसे माफ़ कर देंगे ना तो बात ख़त्म हो जाएगी। अगर उसकी बात को लिए घूमेंगे कि उसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मुझे ये कहा, उसने ऐसा कैसे कह दिया, तो आप अंदर ही अंदर घुटेंगे, किसी को कह भी नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। तो ईश्वर इस वजह से आपसे कहना चाहते हैं कि माफ़ कर दीजिए। देखना, जैसे ही आप माफ़ कर देंगे ना तो आपकी भी हीलिंग हो जाएगी और आप उस बला से, उस नेगेटिविटी से, उस हैवीपन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों के पूर्वज हैं जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सपनों के थ्रू, फैदर्स के थ्रू, वाइट फैदर्स, ब्लैक फैदर्स, ब्राउन फैदर्स, या फिर आपके सपनों के माध्यम से। कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। स्पेशली आपके वो एंकेस्टर्स जो लाइक पॉजिटिव सोल्स थे, जो पॉजिटिव थे। दो तरह की आत्माएं होती हैं, लाइक तीन तरह की, एक बहुत अच्छी, एक बहुत बुरी और एक मीडियम, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। तो जो दो टाइप की सोल्स होती हैं ना, उन्हें पृथ्वी पर आने में बहुत टाइम लगता है, एक बहुत अच्छी, एक बहुत बुरी। लेकिन जो मीडियम लेवल की सोल्स होती हैं वो आती जाती रहती हैं, उन्हें बहुत जल्दी अच्छे पेरेंट्स मिल जाते हैं। आप ऐसा कभी ना समझें कि जो हम जन्म लेते हैं हमें भगवान, हमारे ऊपर प्रेशर होता है। नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है, लेकिन हमने जितनी भी गलतियां की होती हैं, अगर हमें उनका पश्चाताप हो जाए तो फिर हम खुद ही अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए अच्छा या बुरा, अच्छी बुरी सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में खुद ही चूज़ करते हैं कि हम अपने पापों का प्रायश्चित ऐसे करेंगे, हम अपनी गलतियों का पश्चाताप ऐसे करेंगे। भगवान कभी किसी को दुख दर्द नहीं देता है, भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान तो बस आपको आपकी ज़िंदगी की सारी लीलाएं दिखाते हैं कि बेटा तुमने ये किया, ये किया, ये किया। अब आपको खुद ही अफसोस हो जाता है कि हाँ, मैंने ये गलती की है और मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो अब आपको आपके कर्मों का फल भुगतना है, तो फिर आप खुद ही अच्छे और बुरे लोग चूज़ करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आएँ और वही आपके साथ करें जो आपने उनके साथ कभी किया है। तो दो तरह की सोल्स होती हैं जिन्हें बहुत समय तक भटकना पड़ता है। लाइक भटकना क्या, वो बहुत समय तक जीवात्मा जगत में, जीवात्माओं की दुनिया में रहते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं उनको उनके हिसाब के पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। जो बहुत अच्छे हों, जो बहुत स्पिरिचुअल हों, समझ रहे हैं, तो वो खोजते रहते हैं कई वर्षों तक, कई सालों तक कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग पेरेंट्स मिले तो फिर मैं जाऊं। और एक बहुत निकृष्ट टाइप की आत्माएं होती हैं, बहुत घटिया लेवल की, उन्हें कभी जल्दी पश्चाताप नहीं होता है, समझ रहे हैं।
तो वो भी अपने लेवल के पेरेंट्स चूज़ करते हैं, वो भी अपने लेवल के अपने हिसाब के पेरेंट्स देख रही होती हैं कि मुझे मेरे हिसाब के पेरेंट्स मिले तो फिर मैं जाऊँ। तो दो तरह की आत्माओं को जल्दी नया शरीर नहीं मिलता है, लेकिन जो मीडियम लेवल की सोल्स होती हैं उन्हें जल्दी शरीर मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, वो आराम से आ जा सकती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके कोई गुरुजी हैं, लाइक वो अभी नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में हैं, या फिर आपके कोई दादाजी हैं, दादी जो बहुत स्पिरिचुअल हुआ करते थे, तो उन्होंने अभी बर्थ नहीं लिया है। वो जीवात्मा जगत से ही आपकी सभी समस्याओं को देखते हैं। उन्हें बुरा लगता है कि उनका बच्चा रास्ता भटक रहा है, तो वो आपको मार्गदर्शन देने के लिए कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फैमिली में जो कलह क्लेश मचा हुआ है आपस में, उन सब चीज़ों के लिए वो आपको समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो कितने लोगों को सपने में उनको उनके पूर्वज दिखाई पड़ रहे हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको आपकी समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आप डेली सूर्य अर्घ देते हैं तो आज से प्रॉमिस करिए कि 1 लोटा जल आप अपने पूर्वजों को भी देंगे। समझ रहे हैं? आप अपने पूर्वजों को भी देंगे। जब आप अपने पूर्वजों को डेली जल देते हैं, उनके नाम पर आप जल देते हैं ना, तो उन्होंने बर्थ लिया हो या फिर ना लिया हो, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, उन्हें बहुत सुकून महसूस होता है। जैसे हम लोग कभी कभी अचानक से बहुत हैप्पी फील करने लगते हैं, तो पिछले जन्म में हम लोग जहाँ पर भी रहे होंगे, अगर हमारे बच्चे होंगे, हमारे नाती पोते होंगे, तो हो सकता है कि वो लोग हमें जल देते हों, हमारे नाम से कुछ शुभ कर्म करते हों, हमारे नाम से कुछ दान पुण्य करते हों, तो जिससे हमें कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है। तो आप अपने पूर्वजों को डेली सूर्य अर्घ के साथ 1 लोटा जल और दिया करिए उनके नाम पर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा, और वो हमेशा आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको देते रहेंगे, आपको सही रास्ता दिखाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोगों के लिए, जो लोग शायद करियर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, कहीं मतलब कहीं जाना चाहते हैं, शादी से रिलेटेड जो कुछ भी है, जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, तो उनसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप जहाँ जा रहे हैं, आप आराम से जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, आपको बहुत बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ये बिल्कुल सही टाइम है एक्शन लेने का, ये बिल्कुल सही टाइम है जो भी आप करना चाहते हैं वो करने का। इसका आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी बोल रही है कि आपको इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लाइक इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, और जो अभी अपने करंट चैलेंजेस से परेशान है, उनकी लाइफ में जो करेंटली चल रहा है, पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, या फिर कुछ खो गया है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ में जो करंट चैलेंजेस हैं ना, ये सिर्फ आपको इस वजह से मिल रहे हैं जिससे आप अपना रास्ता भटक जाएं। आपका जो एम है, आपका जो गोल है, आपकी जो मंजिल है, आप उससे भटक जाएं। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सोल्स करवा रही हैं। तो जो भी करंट चैलेंजेस हैं उन्हें उनको इग्नोर करिए, समझ रहे हैं, उनसे मूव करिए और फोकस उन पर बना कर रखिए जहाँ पर आपको पहुँचना है। जो करंट की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि आप उन पे इतना डूबे जा रहे हैं, इतना डूबे जा रहे हैं कि आपको होश ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। हाँ, आपको आपकी मंजिल तो पता है ना, आपको आपका गोल तो पता है ना कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस तो पता होगा ना। तो जो वर्तमान की समस्याएं हैं इनमें इतना मत खो जाइए, इनमें इतना मत परेशान होइए कि आप सब कुछ भूलकर इसी में डूब जाएं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कहीं ना कहीं आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। तो प्लीज़ करंट चैलेंजेस को
ज़्यादा दिल पर ना लें। ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, छोटा मोटा दुख सुख आता जाता रहेगा। आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उस पर फोकस बना कर रखिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है। जो लोग इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर बहुत परेशान हैं और फीलिंग्स छुपा रहे हैं, तो उनसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप परेशान मत होइए और आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। इतना परेशान मत होइए कि वो क्यों नहीं कर रहे। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं किसी काम में, और इसी वजह से वो इस टाइम पर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव मत सोचिए। ज़्यादा सोचने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में लीजिए कि भाई ज़िंदगी में हर किसी के प्यार भी है तो करियर भी है, उसका परिवार भी है। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि वो पूरा टाइम हमसे ही बात करे, हमें ही दे। उसकी और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके और भी तो काम है, तो उसे वो करने हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचिए और बहुत जल्द वो आपसे मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। हो सकता है कि आप उनका कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनका प्रपोज़ल मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनसे मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। अच्छा, जिन लोगों की हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब है, फिर उनकी खुद की तबीयत ख़राब है, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने वाला है, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग आपके करियर को लेकर भी है, डिवाइन टाइमिंग आपके प्यार को लेकर भी है, समझ रहे हैं। बस ईश्वर कहना चाहते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल रखिए। इमोशंस पर कंट्रोल जमा कर रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुक होना भी सही नहीं होता। बहुत ज़्यादा भावुक होना भी सही नहीं होता। अपने आप को हील करिए और आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, लाइक आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट से और लोगों की मदद करिए और लोगों को सही रास्ता दिखाइए, ठीक है। जो जैसा ईश्वर चाहते हैं उन्हें वैसा करने दीजिए। आप बस अपने आप को समर्पित कर दीजिए और उनसे बोलिए कि आपको जो भी सही लगे आप वो करिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाय ये हो गया वो हो गया। बी माइंडफुल, समझ रहे हैं। ये पृथ्वी गोल गोल है, यहाँ पर सब चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी। आप कब तक डिप्रेशन में जाएंगे? आप कब तक इतना सोच सोच कर खुद को परेशान करेंगे, बताइए। यहाँ पर सब कुछ घूम रहा है गोल 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 गोल, अभी आया फिर जाएगा, अभी आया फिर आएगा। तो इस वजह से ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। बस इतना समझिए कि अभी ये आया है, थोड़ी देर बाद कुछ और आएगा। यहाँ पर दुख सुख आते रहते हैं, रात और दिन आते रहते हैं। तो आपको बस खुद को तैयार रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है और घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके लिए ईश्वर का संदेश। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? आप जिन्हें मानते हैं, जिनसे बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिनसे आप डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, आप उन्हें जिस नाम से भी पुकारते हो, जिस रूप में भी जानते हो, वो आपको हमारे द्वारा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वर्तमान समस्याओं को देखते हुए वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हम इधर बता देते हैं, इधर ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश है।
अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो आपको ये रीडिंग, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पाइल नंबर 3 में स्पेशली महादेव, महाकाल, माँ भगवती, राधा कृष्ण, शिव शक्ति आपको बहुत ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी संदेश। तो इधर ये तो साइन और एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है लेकिन बहुत कम है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत कम है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हम वर्तमान समस्याएं, हमें कोई वर्तमान समस्याएं इन्होंने दिखाई ही नहीं है। हम जब रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी वर्तमान समस्याएं दिखाइए, उसके हिसाब से आप हमें संदेश दीजिए कि हम इन्हें क्या समझाएं। ठीक है, तो अभी इन्होंने हमें कोई भी वर्तमान समस्या बताई नहीं है, बस इतना कहा है कि हमारे बच्चों को गुड न्यूज़ दे दो। तो भाई आप सब के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमें खुद भी नहीं पता किस लिए, अब हमें खुद भी नहीं पता किस लिए ये आपको क्या देने वाले हैं। अब आपको गुड न्यूज़ मिल रही है और हमें रिश्वत भी ना मिले तो बहुत गलत हो जाएगा हमारे साथ, घोर अन्याय, हाँ घोर अपराध। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें रिश्वत दीजिए जाके। ये हमसे बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों से कहिए कि अब उनकी सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। कुछ लोग अभी इस टाइम पर बहुत परेशान हैं। परेशान नहीं किसी भी चीज़ को लेकर हो, परेशान है लेकिन पर वो इतने सक्षम हो गए हैं कि उनकी अंतरात्मा उन्हें हर चीज़ के लिए अच्छा बुरा अंदर से उनकी इंट्यूशन के थ्रू पहले ही बता देती है, पहले ही आपकी आत्मा आपको बता देती है। एक तो इधर बहुत इनोसेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा मासूम लोग हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति। जितने लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है ना, ये सारे ऐसे हैं इधर जो बहुत इनोसेंट टाइप, बहुत सरल स्वभाव के इंसान, जिनके अंदर कोई दंत फंद नहीं, कोई छल कपट नहीं, जो बहुत मासूम, बहुत प्योर, बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले, परमात्मा की इस सुंदरतम प्रकृति से बहुत प्रेम करने वाले इंसान हैं। लेकिन इस टाइम पर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अब ये स्ट्रेस पता नहीं किस बात को लेकर है, हमें नहीं पता। शायद लाइफ पे कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फियर्स हैं, हमें नहीं पता किस बात को लेकर है, हमें नहीं पता कि किस बात को लेकर है। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर सब्र कमाल का रहा। तुमसे हमने बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लिए हैं तुम्हारे, और तुम सब में पास होते गए, सब में पास होते गए, सब में पास होते गए। तो बस अब इतना समझ लो कि तुम्हारे जीवन में संपूर्णता आने वाली है। बस इतना समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन में कंप्लीशन आने वाला है। एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन करने वाली हैं। स्पेशली वो भी जो इस वक्त अकेली साधना कर रही हैं, तो उनके जो अंदर का डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है, उनका यूनियन होने वाला है। और आपको पता है जब एनर्जीज बैलेंस हो जाते हैं, जब उनका यूनियन हो जाता है ना, तो फिर बाहर की सारी चीज़ें बकवास लगने लगती हैं, समझ रहे हैं। फिर बाहर कभी मन भटकता ही नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंप्लीशन, बहुत सारे लोगों का यूनियन रियूनियन नज़र आ रहा है हमें, ये समझ लीजिए। किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, हमें नहीं पता, लेकिन किसी चीज़ की ईश्वर न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि कोई कनेक्शन
या फिर आप मैरिड हैं तो नन्हा मुन्ना सा मेहमान, या फिर कोई नया घर, नई कार, मतलब कि कुछ ऐसा नया होने वाला है आपकी लाइफ में जिससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएगा, काफ़ी चेंजेस आएंगे। हमने बताया ना, हमें सिचुएशन नहीं बताई गई। आपको क्या लगता है, हमने पूछा नहीं? पर अब हम जिद थोड़ी ना कर सकते हैं, हमें जो बताएंगे वो उसी हिसाब से हमें करना होगा। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ में आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपके अंदर ये जल्दबाजी है ना, हर बात को लेकर, हर काम को लेकर, इसे कम कर दो। बिना किसी भी बात की जानकारी के, उसके बारे में बिना फुल इंफॉर्मेशन लिए हुए, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, जब तक उसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक उसके लिए एक्शन नहीं लेना है, तब तक उसके लिए एक्शन नहीं लेना है। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं, कुछ लोगों के चक्रास एक्टिवेट होने वाले हैं, कुछ लोगों को स्वयं का बोध होने वाला है, सेल्फ रियलाइजेशन होने वाला है। मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा क्या मकसद है इस पृथ्वी पर बार बार आने का। ये सब लोग कौन हैं? तो कहीं न कहीं आपको शिवोहम, सोहम, सच्चिदानंदोहम, हम ब्रह्मास्मि, इन सब चीज़ों का बोध होने वाला है। तत्त्वमसि, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। शायद हमें ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर आ चुके हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर 50% लाइक, क्योंकि मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन तो बहुत सारे लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो हमें ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद अब वो दिन आ गया है जब आप बहुत जल्दी अपने आप को जानेंगे। इस संसार में रहकर ही आप संसार को जानेंगे और इससे मुक्ति पाएंगे, और कहते संसार में रहकर भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी मोक्ष प्राप्त करना, जीते जी अमर हो जाना, जीते जी उस तत्व को जान लेना जो हम सब में सामान्य रूप से विद्यमान है। कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग होने वाली है। जी हाँ, जैसे कि भगवान बुद्ध की हुई थी, भगवान महावीर की हुई थी, गुरु नानक देव की हुई थी, कबीरदास जी की हुई थी। जितनी भी हायर लेवल की सोल्स हैं, मास्टर जीसस की हुई थी। जितनी भी हायर लेवल की सोल्स हैं, जिस तरह से इनकी अवेकिंग हुई, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शायद अवेकिंग होने वाली है। और आपके अंदर इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा कि आप पूरी प्रकृति में सिर्फ प्रेम 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 ही देखेंगे, प्रेम ही महसूस करेंगे। फिर ना कोई दोस्त रह जाएगा, ना कोई दुश्मन रह जाएगा, ना फिर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार रह जाएगा, ना किसी से बहुत ज़्यादा घृणा रह जाएगी। सब सामान्य रूप से ज़िंदगी चलने लगेगी। ऐसा नहीं है कि दुख सुख नहीं आते हैं, सब आते हैं, लेकिन फिर हमें हमारी ज़िंदगी एक मूवी की तरह लगने लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, रोल ही तो प्ले करना है, कर लेते हैं। फिर जो स्क्रिप्ट होगी ना, वो आप लिखेंगे। हाँ, जिस स्क्रिप्ट पर आपको मूवी करनी है वो आप लिखेंगे कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। इसके लिए एंजल्स कहना चाहते हैं आपसे कि पॉजिटिव रहिए हमेशा। आपको पता है, जब बहुत ज़्यादा इंसान साधना करने लगता है तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो उसके अंदर धीरे 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 करके एकत्रित होने लगती हैं, लाइक उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो कभी कभी इस वजह से भी इंसान हैवी फील करता है। मान लीजिए जब कोई माँ गर्भ धारण करती है
तो धीरे 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 वो हैवी महसूस करती है ना, क्योंकि उसके अंदर एक शिशु पल रहा होता है। और ऐसे ही जब कोई साधक साधना करता है ना, तो वो अपने गर्भ में बहुत सारी शक्तियों को धारण कर रहा होता है, तो वो भी कभी कभी हैवी महसूस करता है। लेकिन हाँ, उसके चेहरे पर एक अलग से अद्भुत सा तेज होता है, एक चमक होती है। उसके विचार बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बस वो थोड़ा सा हैवी महसूस करता है। उसको लगता है क्या हो रहा है। तो बस इतना समझिए कि आपको सिद्धियां मिलने वाली हैं, आपकी शक्तियां जागृत होने वाली हैं। हो सकता है कि आपके चक्रास एक्टिवेट होने वाले हों, क्योंकि चारों तरफ के जो मास्टर्स हैं, चारों दिशाओं के जो मास्टर्स हैं, जो चारों दिशाओं के देवी देवता हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस वक्त ये समझ लीजिए कि आपकी जो प्रेजेंट पावर है ना, वो बहुत हाई लेवल पर है। आपको उसे पहचानना चाहिए। अगर आप परेशान हैं ना किसी बात को लेकर, तो आप यूँ समझिए कि इस टाइम पर ब्रह्मांड की बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियाँ, पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके साथ हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। बस ईश्वर इतना कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अपने मन में कभी किसी के लिए कोई घृणा, ईर्ष्या, द्वेष भाव मत रखना। माफ़ कर देना हमेशा। एक तो फॉरगिवनेस, दूसरा ग्रैटिट्यूड। इन दो चीज़ों को कभी मत भूलना। ये दो सूत्र हैं तुम्हारे इस जीवन के। अगर इंसान स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हासिल करता है, तो दो चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं बहुत जल्द। एक फॉरगिवनेस, दूसरा ग्रैटिट्यूड। एक माफ़ कर देना, और दूसरा हर बात पर आभार व्यक्त करना, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना। ये समझ लीजिए, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, वो नेगेटिव ऊर्जाओं से आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई डर है, कोई फियर है, तो उसका सामना करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मेजर चेंज होने वाला है। समझ रहे हैं? तो अगर आप डर का सामना नहीं करेंगे, तो ये चेंज शायद रुक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी तो परीक्षा है कि आपको इस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। अगर कोई डर है तो उस डर का सामना करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अपने अंदर दूसरों के लिए प्रेम भावना हमेशा बना कर रखना। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मिरेकल, कोई बहुत बड़ा चमत्कार होता हुआ आप देखने वाले हैं, जो बिल्कुल नेचुरली होगा। समझ रहे हैं? हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उनका प्यार मिलने वाला है। हाँ, स्पेशली वो जो ट्विन सोल जर्नी में हैं। जैसी सिचुएशन अभी चल रही है, वो इम्प्रूव होगी, वो ठीक होगी, वो सही होगी। बस ईश्वर इतना कहना चाहते हैं, एक तो कभी झूठ मत बोलना, झूठे लोगों का साथ मत देना, और हमेशा सही के लिए स्टैंड लेना। समझ रहे हैं? और जो आपका सोल पर्पस है, उस पर फोकस बना कर रखना, और सभी नेगेटिव चीज़ों को, अपने डर को, मन में कुछ है दुख दर्द, उसे रिलीज़ कर देना, छोड़ देना, और जिसके प्रति जो भी है उसे माफ़ कर देना। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों से ब्लेसिंग लीजिए, दूसरों का आशीर्वाद लीजिए, जीव जंतुओं को दाना पानी दीजिए, जीव जंतुओं की मदद करिए, पशु पक्षियों की मदद करिए। रोड साइड जो लोग बैठे होते हैं, इतनी गर्मी है, उनकी कुछ मदद करिए अगर कभी हो सके तो। आप जैसे निकल रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो 2-4 गरीब बच्चों को फ्रूटी बांट दीजिए, कभी जूस पिला दीजिए, कभी गन्ने का रस बांट दिया करिए, है ना, कभी लस्सी पिला दिया करिए। कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना। अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो, अगर आपके पास इतना सब कुछ नहीं तो आप और भी बहुत तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जिनके पास चप्पल नहीं होती है। इस धूप में, इस एक तरीके से तपती हुई ज़मीन पे चलना कितना मुश्किल होता है, उन्हें चप्पल दिला सकते हैं आप। तो आप ये कर सकते हैं, है ना। और फिर आप
इतना समझ लीजिए कि आपको इतनी सक्सेस मिलने वाली है, हर फील्ड में हर तरफ से आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी जीत का डंका बजने वाला है। कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र की इस टाइम पर हीलिंग भी हो रही है, और जिनके हार्ट चक्र की आप हीलिंग कर रहे हैं बहुत समय से, ईश्वर उनकी भी हीलिंग कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। अब आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, एक नया रुख लेने वाली है। अब ये रुख क्या होगा ये तो आप ही जाने और वो जाने, ये आप दोनों के आपस की बात है। हमने तो बस बीच में थोड़ा सा बता दिया है कि भाई ऐसा होने वाला है, बस पॉजिटिव रहना, कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। हो सकता है कि 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, कुछ लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि 555 555 नंबर बहुत बड़े मेजर चेंज की तरफ इशारा करता है। 77 दिख रहा हो, 22 दिख रहा हो, तो जब भी दिखता है ये नंबर तो तुरंत उसका मीनिंग गूगल करें, आपको तुरंत ईश्वर कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाएंगे कि हाँ वो इस वजह से आपको ये नंबर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर, हमने आपको बता दिया है कि ईश्वर का क्या संदेश है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपके साथ हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते हैं और थोड़ी बहुत हीलिंग करने लगते हैं, तो आपके ही अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ भरी हैं पहले से, समझ रहे हैं, तो उनको बात हजम नहीं होती है, या फिर आपके घर के आसपास कुछ नेगेटिव सोल्स रहती हैं तो उन्हें ये बात हजम नहीं होती है, लाइक उन्हें अच्छा फील नहीं होता कि कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि वो तो अंधेरा कायम करना चाहते हैं और या ये लोग उजाला लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको टच कर सके। वो बस आपको सपनों के माध्यम से कहीं ना कहीं से परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इतना समझिए, कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है हमेशा, तो आप इतना याद रखना कि आपके साथ हमेशा हमेशा ईश्वर की शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो हो सकता है कि सपनों के माध्यम से कुछ बुरी चेतनाएं आपको डराने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, तो आप डरना नहीं और बिल्कुल डट कर उनका सामना करना कि बेटा जो तुम्हारे बाप हैं ना वो हमारे साथ हैं, अच्छा होगा कि तुम फुर्सत से चले जाओ यहाँ से, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो, है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे परम पिता परमेश्वर है ना, वो हम कभी अकेला नहीं छोड़ते हमें, वो हमेशा हम लोगों के साथ होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है और वो बुरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें आप मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।